राजस्थान प्रांत की भक्ति, शक्ति, वीरता और बलिदान के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ का सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति भदेसर के मंडफिया गांव में स्थित है। यहां साल भर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहते हैं। किंवदंतियों के अनुसार मीराबाई इन्हीं मुरलीधर की पूजा किया करती थी। आइए आज जानते हैं मंदिर का पूरा इतिहास और कुछ चमत्कारी किस्से पर। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान श्री सांवलिया जी की इस चमत्कारी मूर्ति के ऐतिहासिक तथ्यों और जन श्रुतियों के अनुसार मेवाड़ के अधिपति राणा संग्राम सिंह की बाबर से लंबे युद्ध के बाद विक्रम संवत 1584 में मृत्यु हो गई। मीराबाई के सांसारिक पति भोजराज भी विवाह के बाद 7-8 वर्ष तक जीवित रहे। उनके माता पिता का भी निधन हो गया और मीराबाई अकेली रह गईं। उसी समय साधु संतों का एक दल देश के विभिन्न भागों से भ्रमण करता हुआ मेवाड़ क्षेत्र में पहुंचा। इन साधुओं की मंडली के पास गिरधर गोपाल श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियां थीं। जमात द्वारा प्रतिदिन इन मूर्तियों की पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूजा की जाती थी और भजन कीर्तन होते थे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते थे। चित्तौड़ के पास बेडच नदी के तट पर एक रमणीय हरे भरे स्थान पर श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियों के साथ इस जमात के आगमन और पड़ाव पर आसपास के क्षेत्रों से असंख्य भक्त उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े और वे भजन कीर्तन के साथ आनंद मनाने लगे। संयोगवश भक्तिमती मीरा को भी इसी जमात में सत्संग का अवसर मिला। जमात में श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियों में से एक ने मीरा का मन मोह लिया। वह इन मनमोहक सांवलिया जी की मूर्ति को निहारती रही, वीणा बजाती रही, नाचती रही और भजन गाती रही। संतन धींग बैठ बैठी लोकलाज खोई। चलते चलते वह वृंदावन चली गई, जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार वह द्वारका गुजरात चली गई, जहां भक्ति रस की धारा बहाते हुए वह भगवान श्री द्वारकाधीश में विलीन हो गई। इधर मीरा को मंत्रमुग्ध कर रही सांवलिया जी की छोटी मूर्ति सहित 4 मूर्तियों को लेकर साधु संतों का वह समुदाय भ्रमण करता रहा। ये 4 मूर्तियां दयाराम नामक साधु की टोली के पास थीं। समय बीता, महीने बीते, साल बीते इत्यादि। जब बादशाह औरंगजेब को भी इन मूर्तियों के बारे में पता चला तो उसकी सेना ने हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया और मूर्तियों को तोड़ दिया और खंडित होकर चित्तौड़गढ़ तक आ गया। इन 4 मनमोहक मूर्तियों की रक्षा के लिए संत दयाराम की टोली को आगे आता देख और औरंगजेब की मुगल सेना को उनका पीछा करते देख भगवान की प्रेरणा से दयाराम की टोली भातसोड़ा के पास बागुंड गांव के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे 10-15 फीट गहरा गड्ढा खोदकर 4 मूर्तियों को उसमें रख दिया गया और मिट्टी से भरकर साधुओं ने उस स्थान पर धूनी जमा ली और भजन कीर्तन में लग गए। मुगल सेना आई लेकिन मूर्तियां नहीं ढूंढ पाई और आगे बढ़ गई। मूर्तियों को सुरक्षित मानकर जमात वहीं डेरा जमाए रही, भजन कीर्तन होता रहा। बाद में जमात के मुख्य महंत का निधन हो गया। बाद में अन्य संत भी एक एक करके वहां से चले गए, लेकिन 4 मूर्तियां बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में सुरक्षित रहीं। किंवदंतियों के अनुसार लगभग 250 साल पहले मंडफिया गांव के निवासी भोलीराम गुर्जर नामक एक चरवाहे को सपना आया कि बागुंड गांव के छापर में स्थित एक बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में 4 मूर्तियां दबी हुई हैं। भगवान की प्रेरणा के अनुसार उक्त भोलीराम गुर्जर ने गांव में जाकर मंडफिया के निवासियों को बताया और गांव मंडफिया के निवासियों का एक समूह जाकर बागुंड के ग्रामीणों से मिला। जब भोलीराम गुर्जर को सपने के बारे में बताया गया तो अचानक किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी दोनों गांवों के लोग भोलीराम गुर्जर के बताए स्थान पर पहुंच गए। उसी समय गांव भातसोड़ा के लोगों को भी सूचना मिल गई। गांव भातसोड़ा के लोग भी पहुंच गए उक्त स्थान। तीनों गांव के लोगों की मदद से उक्त स्थान की खुदाई की गई तो जमीन से 10-15 फीट नीचे 4 मूर्तियां मिली तो वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए। सपना सच हो गया। उपस्थित लोग हर्ष से भर उठे। उपस्थित जनसमूह ने श्री सांवलिया जी के जयकारे लगाए। इन 4 मूर्तियों में से एक मूर्ति गड्ढा खोदते समय टूट गई, जिसे उसी गड्ढे में रख दिया गया, जबकि शेष 3 मूर्तियों को प्राकट्य स्थल से बाहर निकाल लिया गया। आपस में विचार विमर्श करने के बाद इन तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति को प्राकट्य स्थल बागुंड में तथा दूसरी मूर्ति को ग्राम भातसोड़ा में तथा